गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपन ने सतत आवेश घनत्व पढ़ा था, जिसके 3 प्रकार थे। रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व है। आज बेटा अपन पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में, बोर्ड के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो आधे नंबर का, और छोटे क्वेश्चन में आएगा तो 1 नंबर का। ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये पूछी जाती है। तो पहली बात तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसके महत्वपूर्ण बिंदु, और फिर इसका गणितीय रूप। तो बेटा स्टेटमेंट, कथन देखो, इन्वर्टेड कोमा में जो मैंने लिख रखा है वो का वो आपको याद रखना है। क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ, तो इतना पता चला कि ये किसके लिए लागू होगा, किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी किसका मान निकाल रहा है, ये विद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहा है। इतना भी क्लियर? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का इतना गुना होता है, यानी कि उसका फ्लक्स किसके बराबर होगा, उसके आवेश गुणा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी एक बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, वो किसके बराबर होगा, उस परिबद्ध क्षेत्रफल के कुल नेट आवेश के 1/ε0 गुणा के होता है। बड़े क्वेश्चनों में अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि उसके प्रमेय के साथ में उसके अनुप्रयोग भी होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट तो तुम्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है, रट्टा मार लो इसको तो, कि आधा नंबर पक्का हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो है इसकी कथन, ये स्टेटमेंट। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो अपन देखेंगे। पहला तो ये कि ये कूलाम का ही रूप है, कूलाम नियम का ही रूप है, वो अपन सिद्ध भी करेंगे कि ये कूलाम नियम का रूप कैसे है। एक डेरिवेशन छोटा सा, अभी से अपन उसको प्रूफ भी करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये क्या, यह नियम स्थिर वैद्युत बलों के संबंध में कूलाम नियम का दूसरा रूप है, यानी कूलाम नियम का ही दूसरा पार्ट है ये। फिर दूसरा है, यह नियम या प्रमेय वस्तु के चारों ओर काल्पनिक बंद पृष्ठ में आवेश घनत्व तथा फ्लक्स में संबंध दर्शाता है। यह काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। इस नियम, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। तो देखो, ये दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस आवेशित वस्तु के चारों ओर एक काल्पनिक मतलब अपन मानेंगे काल्पनिक एक बंद पृष्ठ, क्योंकि ये किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ माना जाएगा। उसी बंद पृष्ठ में यह आवेश घनत्व तथा फ्लक्स के बीच में संबंध दर्शाता है। और यह बंद पृष्ठ क्या कहलाएगा, यह बंद पृष्ठ कहलाएगा गाउसीय पृष्ठ। तो ध्यान देना कि जो अपन बंद पृष्ठ कह रहे थे कथन में, तो वो बंद पृष्ठ क्या कहलाएगा, गाउसीय पृष्ठ, क्योंकि नाम गाउस की प्रमेय है, तो साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया। तो क्या आएगा, गाउसीय बंद पृष्ठ, वो काल्पनिक बंद पृष्ठ जिसमें अपन वस्तु मानेंगे, जिसमें फलक से अपन निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा, गाउसीय पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है, इस नियम में वस्तुओं को आवेश देने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे पता भी चल जाएगा। इस चैप्टर में अब इसके अनुप्रयोग बचे हैं, 6-7 अनुप्रयोग हैं। वो अनुप्रयोग कंप्लीट होते ही अपना चैप्टर भी ख़त्म। उस अनुप्रयोग में क्या है, उस अनुप्रयोग में सभी में अपन को वैद्युत क्षेत्र निकालना है, अलग अलग निकालना है, जैसे चकती के लिए, प्लेट के लिए, परत के लिए, गोलीय कोश के लिए, ठोस गोले के लिए, चालक गोले के लिए, एक तार के लिए, इन सब के लिए अपन निकालेंगे। तो सबके लिए क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो यानी कि यह नियम अपन को क्या निकालने के लिए मदद करता है, विद्युत क्षेत्र मदद करता है। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, कूलाम नियम का दूसरा रूप है, यह बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ की परिभाषा देता है, और एक विद्युत क्षेत्र निकालने के काम आता है। ठीक है। अब है इसका गणितीय विश्लेषण। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका गणितीय रूप लिखिए। तो बेटा देखो, ये क्या निकाल रहा है, विद्युत फ्लक्स निकाल रहा है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, तो मैंने लिख दिया फाई ई। फाई ई क्या होता है, ई डॉट डी एस, लेकिन किसका, बंद पृष्ठ का। तो बंद पृष्ठ का अपन को क्या समाकलन दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे छोटा सा एस का मतलब क्या, क्षेत्रफल। देखो ये गोला क्या दर्शा रहा है, ये गोला दर्शा रहा है बंद पृष्ठ। ध्यान दे लेना सभी कि ये गोला दर्शा रहा है बंद पृष्ठ को, और एस क्या दर्शा रहा है, उस पृष्ठ को। ठीक है। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा,
उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, यानी आवेश कितना है क्यू, और क्यू को कितना गुना 1/ε0, तो क्यू गुणा 1/ε0, तो क्यू गुणा 1/ε0 यानी Q/ε0। दोबारा देख लेंगे ये चीज़ कि फाई ई विद्युत फ्लक्स का मान निकालता है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ई डॉट डी एस, लेकिन चूंकि संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए निकालना है इसलिए समाकलन करना पड़ेगा। डी एस क्या देता है, एक छोटे से अल्पांश का देता है, ध्यान देना, डी एस क्या देता है, छोटे से अल्पांश का देता है, लेकिन अपन को तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और गोला दर्शा रहा है बंद पृष्ठ, क्योंकि बंद का ही करना पड़ेगा, और एस दिखा रहा है उस पृष्ठ को, तो ये जो डब्बे में है ना, यही इसका गणितीय रूप कहलाता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और अगर मान लो कि वहाँ निर्वात ना हो, कुछ और हो, वैसे कंपटीशन लेवल में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता, अगर हो तो फिर अपन क्या काम करते हैं, ε0 के साथ में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, εr का। तो देखो ई डॉट डी एस बंद पृष्ठ का समाकलन है इसकी, और ई ε0 इंटू εr, तो ये तो क्या हुआ, गाउस का नियम हुआ। अब इसका एक नोट के रूप में देखते हैं कि भाई मान लो कि यदि गाउसीय पृष्ठ में आवेश शून्य हो, यदि गाउसीय पृष्ठ में आवेश शून्य हो तो जब आवेश ही शून्य हो जाएगा तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 0, तो ई डॉट डी एस बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी फाई ई बराबर 0, यानी विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0। उस पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स या विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, तो ये तो हुआ अपना गाउसीय पृष्ठ, गाउस का नियम, गाउस की प्रमेय और उसके छोटे मोटे पॉइंट। अब अपन अगला जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो होगा कूलाम नियम से गाउसीय नियम की उत्पत्ति। कूलाम नियम से गाउसीय नियम की उत्पत्ति। भाई अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि कूलाम नियम का यह क्या है, दूसरा रूप है। जब कूलाम नियम का दूसरा रूप है तो कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये एक पृष्ठ है, ठीक है, कैसा भी पृष्ठ ले लो, इसके पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक बिंदु और देखते हैं, इसकी सतह पर ही बिंदु पी, वहाँ पर अपन एक गोला लेते हैं, ये गोला क्या कहलाएगा, गाउसीय बंद पृष्ठ। ध्यान देना, मैंने गाउसीय बंद पृष्ठ के बारे में चर्चा करी थी अभी, वो गाउसीय बंद पृष्ठ मान लिया। इस बिंदु से सीधी दूरी तो क्या हो गई r, लेकिन मैं इसके किनारों से मिला देता हूँ, तो ये जो कोण होगा डी ओमेगा, ये कोण क्या कहलाएगा, घन कोण। ध्यान देना, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक तो घन कोण होता है, ठोस कोण होता है, जिसका मात्रक आपने पढ़ा होगा रेडियन और स्टेरेडियन, दो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उनमें से एक है ये घन कोण डी ओमेगा। वैसे आपको बता दूं कि डी ओमेगा का मान होता है वो किसी डी एस के लिए तो सिंपल मान होता है डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, वो आ जाएगा आगे पढ़ेंगे अपन। और अगर इसका पूरा का पूरा कोण देखें तो वो होता है 4 पाई, वो भी अपन आगे देखेंगे, अभी इसी में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये डी ओमेगा कोण है जो कि घन कोण है, ठोस कोण का। और अगर मैं यहाँ से सीधी रेखा, अगर मैं इस आवेश के कारण देखता हूँ, बेटा प्लस क्यों आवेश किधर विद्युत बल रेखाओं को निकालता है बाहर की ओर, तो इस रेखा में बाहर की ओर निकाल दिया। और डी एस की दिशा कैसी होती है, हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत। तो मैंने मान ली कि पृष्ठ के अभिलंबवत कुछ इस तरह से दिशा है, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, थीटा। तो यानी कि इस पृष्ठ से, इस गाउसीय बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कॉस थीटा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को विद्युत फ्लक्स चाहिए, तो विद्युत फ्लक्स के लिए कर दिया। ये प्लस आवेश क्यों है, तो इस बिंदु पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेंगे। ये सारा का सारा काम मेरे को करना पड़ा है, जब अपन डेरिवेशन अभी करें तो फिर ये सारा डायग्राम और समझ में आ जाएगा। तो देखो, माना ए क्षेत्रफल का एक बंद पृष्ठ है, ये पूरा का पूरा ए क्षेत्रफल है जिसमें ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। संपूर्ण पृष्ठ अति सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीएस से मिलकर माना जा सकता है, मतलब ये छोटे छोटे डीएस से मिलकर बना है, ऐसा मान लिया अपन ने। पृष्ठ की सतह पर स्थित बिंदु पी पर एक सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीएस पर विद्युत क्षेत्र ई है, यानी यहाँ पर अपन ने विद्युत क्षेत्र ई माना है। दोनों के बीच में कोण थीटा है, वो थीटा अपन ने मान ही रखा है। और ओ तथा पी के बीच की दूरी कितनी है, आर स्मॉल आर है, ये अपन ने मान रखी है। ठीक, तो अब अपन डेरिवेशन करते हैं। भाई इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू के कारण अपन कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्यू
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो कूलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर आर कैप। देखो मैंने यहाँ पर के यूज़ नहीं लिया है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ली। ठीक है, आर कैप क्या है, ओपी की दिशा, यानी यह एकांक सदिश है जो दिशा बतलाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाता है। ठीक है, तो आज के लिए केवल अपन इतना ही करेंगे, बाकी ये फिर से मैं रिपीट करूँगा अगले लेक्चर में कल। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना।